ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 के परमात्मा के मधुर महावाक्य है हम बच्चों प्रति। प्यार के सागर ज्ञान मूर्त बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अनुभव है ना हम सभी को कि अमृत वेले जब भी हम उठते हैं तो उस समय बाबा की याद और बाबा का साथ सहज अनुभव होता है। सभी अनुभवी मूर्त हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज का प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? बाबा उत्तर देते हैं, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। तो ऐसे सभी आज्ञाकारी और फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं ना हम सभी। कहे हाँ जी बाबा। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चों को तो इनका अर्थ समझ ही गया है कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने। क्या सुना गीत हमने? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो हमने किसको रिक्वेस्ट किया? हम बच्चों ने शिव बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा अब नीचे आए धरती पर और हमारे ऊपर ज्ञान अमृत बरसाएं। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है? परम धाम है ना, ये तो कोई को पता ही नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों? यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है, फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। सो ज़रूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट नहीं मारते। बाबा लौकिक की बात करते हैं कि लौकिक में कोई पिता होता है, बच्चा बिगड़ रहा है देखते हैं तो चमाट भी मार देते हैं ना। पर यहाँ पारलौकिक शिव बाबा और अलौकिक ब्रह्मा बाबा दोनों भी चमाट नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। पतित किसको कहा जाता है? बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे,
चित्र दिखाने चाहिए। यह निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था। शिवालय था, पहुंच गए सभी अपने पवित्र साहूकारी दुनिया अर्थात की सतयुगी दुनिया में। देख रहे सभी सतयुगी दृश्य अपने सामने। कहे हाँ जी बाबा। मनुष्य को यह फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत रामराज्य पाएंगे। वहाँ यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया है ना। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं। कहते हैं इसके बिगर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए यह आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं या समझाने वालों में अक्ल नहीं है। बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपये में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती है। याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। बाबा तो सभी का देख रहा है ना पुरुषार्थ। क्या हम अपने योग से सेटिस्फाइड है? जो समझते हैं हम अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड है वो हाथ ऊपर करें। पुरुषार्थ तो बढ़ाते चलना है ना, अभी समय कम है और पुरुषार्थ ज़्यादा करना है। बाबा फिर कहते हैं सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं। यह आदत नहीं डालनी चाहिए। योग अक्षर है ना भारी लगता है, तो बाबा कहते हैं याद अक्षर कहे तो सहज लगेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। यह भी तो बाप को याद करता है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा से जो 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है वो हम बच्चे ही जानते हैं ना। सभी निश्चय है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलियर है। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है।
समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे, तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधे लिया है वह जास्ती याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना भी मुश्किल है, क्योंकि याद में मेहनत है ना। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। सभी अपने आप को समझे कि जहाँ पे हम गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं ना, वहाँ पे भी जो परिवार के संबंधी है उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, तो सेवाधारी समझ कर रहेंगे ना, तो अपने आप को ट्रस्ट ही महसूस कर सकेंगे सहजता से, और पुरुषार्थ भी, योग भी सहज हो जाएगा। तो सभी गृहस्थी है कि ट्रस्टी है? ट्रस्टी है ना सभी? हाथ ऊपर करे जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं। अच्छा, वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं, पहले सब लौकिक के, अर्थात जो भी लौकिक का काम था ना, वो काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। जो भी लौकिक का काम है वो खत्म करके स्वयं को सरेंडर कर दो। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना है। नष्ट मोहा होना कोई मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सज़ा खाते वह है जो याद नहीं करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाए उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना, वह कोई वर्षा थोड़ी है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना? बनना है ना सभी को प्रिंस प्रिंसेस, लक्ष्य रखा है ना? जो अपने आप को प्रिंस प्रिंसेस के रूप में देख रहे हैं हाथ ऊपर करे। सतयुगी दुनिया में राजकुमार और राजकुमारी बनने वाले हैं ना सभी। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे। यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। ब्रह्मा बाबा स्वयं को कहते हैं ये शिव बाबा का रथ है, इसलिए संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो शिव बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, इसलिए दिख भले बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा रहा है, परंतु उसमें शिव बाबा प्रवेश कर हम बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ते हैं ना सभी?
है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे। हाँ जी का है बाबा से। बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तो तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। ब्रह्मा बाबा का रथ लिया है ना शिव बाबा ने, तो बाबा कहते ये सिकिलदा बच्चा है और ब्रह्मा बाबा की इंसल्ट की तो भी सजाएं खानी पड़ेगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। जब संघर्ष होता है तभी तो फिर पता चलता है ना कौन निश्चय बुद्धि है। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने थोड़ी जादू किया है। हम सब बाबा को यथार्थ पहचान कर आए हैं ना। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इसमें शिव बाबा आते हैं। तो बाबा पक्का कराते हैं, ज्ञान किससे सुन रहे हैं हम? शिव बाबा से सुन रहे हैं, है ना। सभी को पक्का हाथ ऊपर करें। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव दादा के द्वारा हमें वर्षा दे रहे हैं, या यूं कहो शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा, ब्रह्मा दादा हमारा हो गया कैसे, तो फोर फादर के रूप में, तो उस द्वारा वर्षा दे रहा है। किस तरह से देखो, ज्ञान को यथार्थ समझते हैं ना तो फिर क्लियर होते जाते हैं सभी कनेक्शंस। आप पे ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? जानते हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो? बाप दादा एक का नाम हो न सके, तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं। आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपको तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं है, बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो गुप्त है ना। शिव बाबा को तो पैर भी नहीं है, वो तो आत्मा बिंदी है, उसको क्या पैर पड़ेंगे या क्या माथा टेकेंगे। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। अभी तो प्रत्यक्षता हो गई है ना, सभी को दिखाई दे रहा है ना, कॉमन हो गया है अभी। इतना ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, टीवी के द्वारा सहज रूप से बाबा की प्रत्यक्षता होते जा रही है। बाबा कहते हैं उस समय भीड़ बहुत होगी, भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, यहाँ देखेंगे किसको? इनके लिए तो जानते हैं जौहरी था। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ। यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए, ट्रांसफर करते हैं। सभी पावन होके ट्रांसफर होने के लिए रेडी है ना? कहे हाँ जी बाबा। बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं, यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी
कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण सो हम देवता। हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। वह कहते आत्मा सो परमात्मा। बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा ही है। आत्मनिश्चय करके बैठे हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। हम आत्मा पहले, ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं? 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे? हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद के बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करे। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है। फिर उंडे ही, हाँ बाबा देखो कितना सहज, बाबा किसी पर बोझ भी नहीं डालता कि किसकी भी क्रिएटिविटी है निकालो। अब उस समय तो ये फ्लैक्स आदि जो अभी डिजिटलाइज है वो नहीं था ना, निकालना पड़ता था हाथों से, ड्रॉ करते थे। बाबा कहते हैं बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है। फिर हुंडे ही आपे ही बाबा भराएगा। वो बाबा हुंडी थोड़ी खाली रखेगा, जितना हम सेवा में लगाते हैं उससे कई गुना अधिक वो भरता जाता है। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए। मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए। परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य। याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करो। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज़ पर हिरे हुए है, नहीं मिलेंगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी नहीं रखनी चाहिए। ये पक्का कर लेना आज कि यदि कोई चीज़, व्यक्ति या वस्तु में अगर हमारा लगाव होगा ना, तो वो नहीं मिलेगी समय पर तो बेचैन हो जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं कई, इतना उसके साथ में अटैचमेंट हो जाता है। तो आज बाबा से पक्का प्रॉमिस कर दे कि वो अटैचमेंट को ब्रेक कर दे, डिटैच हो जाए। करेंगे ना सभी पक्का प्रॉमिस? जो समझते हैं हम प्रॉमिस करते हैं किसी भी चीज़ या व्यक्ति वस्तु विशेष के साथ में अटैचमेंट नहीं रखेंगे, या हो तो भी उसको आज निकाल देते, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, वो हाथ ऊपर करें। जितना हम बाबा के पास अपना संकल्प समर्पित करते हैं ना, बाबा की उतनी मदद भी अनुभव होती है। इसलिए हिम्मते बच्चे मददे बाप हुआ ही पड़ा है, तो मुबारक हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना कल्याण करने लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इसी
पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। आज का स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी की डेफिनेशन बताई बाबा ने कि जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता है वह सत्यवादी है। आज का हमारा स्वमान है लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। तो अपनी मूर्त से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, अपनी सूरत से बाप की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे सभी अनुभवी मूर्त है ना। कहे हाँ जी बाबा। तो आज स्वयं को अनुभवी मूर्त की सीट के ऊपर सेट रखते, मैं अनुभवी मूर्त हूँ, इस स्वमान का गहन अभ्यास करेंगे और चिंतन करेंगे इसी स्वमान के साथ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।